हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है सुनैना और हम पढ़ रहे हैं अपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, अंडर रेशनल नंबर, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से ऑपरेशन में क्लोज होता है? एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है कि डिवीजन में होता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेशनल नंबर क्या होता है पता है ना? जो P बाय Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसमें एक कंडीशन होती है कि जो Q है शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना पता है। 1 2 3 0 -1 -2 -3/2 -1/2, या फिर जो डेसिमल फॉर्म में रहते हैं 0.5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये पूरा किसमें आएगा? रेशनल नंबर। इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर, ठीक है। चलो अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में फर्स्ट देखते हैं हम एडिशनल प्रॉपर्टी में क्लोज होता है क्या। एडिशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके बुक में एग्जाम्पल है, चलो वही ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट वाला 3/8 प्लस -5/7 इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आता है आपको, ठीक है। ये जो प्रपोर्शन वाली वैल्यू है P/Q फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसको सॉल्व करते आता है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर नहीं समझेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका अलग से शॉर्ट्स या वीडियो बना के समझा दूंगी, ठीक है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो 7 × 3 ऐसे प्लस 8 × -5, दो ऑपरेशन को हम साथ में नहीं लिख सकते, तो पहला ऑपरेशन ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड वाला हम ब्रैकेट में डाल देंगे, डिवाइडेड बाय 8 × 7। इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 7 3 21 प्लस 8 × -5, 8 5 40, लेकिन ये माइनस है तो क्या आएगा? -40। 8 7 56, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 21, इसमें देखो बड़ा 40 है, छोटा 21 है, ठीक है। तो बड़े के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। 40 - 21 कितना होगा? कितना होगा? 19, ठीक है। 40 - 21 कितना होगा? 19 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। ओके, आया देखो -19/56। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिशनल मतलब रेशनल नंबर एडिशनल प्रॉपर्टी में क्लोज होती है, क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। गॉट इट? चलो अब सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। आप ही के बुक का दिया हुआ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट सॉल्व वाला है, अनसॉल्व वाला देखते हैं, ठीक है। कौन सा वाला? वो 3/7 वाला, ठीक है। 3/7 माइनस -8/5 इक्वल्स टू, अब कैसे सॉल्व करते समझा है ना? ठीक, 5 × 3 -7 × -8 × 7 × 5, ठीक है ना।
इतना समझा ना? 15 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अब मेरे को बताओ, माइनस और माइनस, क्या माइनस माइनस प्लस होता है? ये आपको समझता है क्या? अगर माइनस प्लस रहा तो जो बड़ी वैल्यू रहती है उस हिसाब से हम चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, या फिर प्लस बड़ी रही तो बड़ी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस। इतना समझता है? ये वाला पता है क्या? अगर नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके। तो ठीक है, इसमें कैसा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 56 प्लस 15 कितना होगा? 71/30। ठीक है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, ये रेशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होता है। ठीक है, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है ना? कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। आप ही के बुक का एग्जांपल देखते हैं जो अनसॉल्व्ड हो। ठीक है, ये सेकेंड वाला, -4/5 मल्टीप्लाई -6/11। अब इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? 4 × 6, 4 × 6 कितना होगा? 24। अब देखो, इस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? 11 5 जा 55। मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको सॉल्व वाला भी समझा देती हूँ। नहीं तो रहने दो, यही ठीक है। ठीक है, इतना समझा? ये रेशनल नंबर है, हाँ है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल नंबर क्लोज होता है। ओके, अब फोर्थ वाला देखते हैं, डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में मैं पहले आपको सॉल्व वाला समझा देती हूँ और फिर विदाउट सॉल्व वाला। ठीक है, -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई कर लिए 3 × 5। ठीक है, अब आपने कभी देखे होंगे जैसे कि कभी 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, या फिर ऐसा नहीं, 3 ÷ 3/2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर कर लेना। ठीक है, अब डिवाइडेड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है? 3/1 जैसे का वैसा लिख लेना। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेना। अब मल्टीप्लाई किए तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, 2/3। ठीक है, 3 × 2 6, 3 1 3। ये तो वैसे फर्दर सॉल्व होता है, 3 1 3, 3 2 6, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, गॉट इट? एक और बार समझाती हूँ कैसे। अब मुझे बताओ, जैसे कि देखो 3/1 डिवाइडेड बाय कैसा था, हाँ 3/2 ऐसा था, है ना? 3/1 ये डिवाइड में है, 3/2 ऐसा होता है ना? अब ये जाएगा ऊपर, तो कैसा होगा, 3/1 × 2/3 ऐसा होगा। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन भी डिलीट करके, सॉरी क्वेश्चन भी रब कर दी मैंने। ओके, कोई बात नहीं। तो इसको कैसे करेंगे पता है ना? देखो, -5/3 इंटू, ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा।
ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये आपके ईज के लिए बोल रही हूँ, बाकी अगर आपको मतलब पता होगा तो फिर तो बेटर है, गुड है। ठीक है, अब 5 5 जा 25, माइनस का साइन है, माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, आया हमारा -25/6। यस, समझा? ये रेशनल नंबर है, हाँ है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3 इक्वल्स टू 2/7 इंटू 3/5। 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। ये रेशनल नंबर है, हाँ है। ठीक है, मतलब क्या डिवीजन में भी क्लोज होता है? आंसर तो वही आया। एक कंडीशन है, बट एक कंडीशन है। देखो, अगर मान लो P बाय Q का फॉर्म है जिसमें Q इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 है ना? अगर A 3/0 आ गया, ठीक है, 3/0 आ गया, तो मुझे बताओ क्या ये कहलाएगा, क्या ये हो पाएगा डिवाइड? 0 0 नहीं, 0 अगर 3 भी पकड़े, 3 इंटू 0 0 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, मतलब जो ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जिसमें Q 0 होगा, इस कंडीशन में डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के रेशनल नंबर में फॉलो नहीं होगी। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 रहा तो, ठीक है, अगर नहीं रहा तो फिर हो, तो बस यही कंडीशन में डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज नहीं होगी रेशनल नंबर में। सिर्फ कंडीशन अगर Q इक्वल्स टू 0 आ गई तो, नहीं तो वो भी डिवीजन भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इतना था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो चलो फिर, बाय बाय।